नमस्ते मैम साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सोनू, कैसे हो? जी मैम। ये देखो तुम्हारे गोपी का कॉलेज का दाखला। दाखला? अब उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी, मैं बात करूंगी। क्या मिलेगी मैम साहब? स्कॉलरशिप मिलेगी। अब तुम्हें कॉलेज का खर्चा करना नहीं पड़ेगा, सारा खर्चा कॉलेज ही चलाएगी। गोपी, अब तुम मन लगाकर पढ़ना। हाँ मैम साहब, आप हमारे गांव के लिए कितना कुछ करती हैं। ठीक है सोमू, ये सब तो मेरा काम है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे और जगह भी जाना है। हाँ? मैम साहब, इस बार चुनाव में किसको चुनना चाहिए? देखो सोनू, वो तुम्हें ही तय करना पड़ेगा। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझाने आती हूँ, किसी नेता के लिए काम करने नहीं। क्या सही है क्या गलत है, ये तुम्हें अपनी सोच से फैसला करना है, ठीक है? चलो। मुझे बता क्या है? सच में साहब, आपके आने से पहले ये गांव तो बिल्कुल अनाथ ही था। मैम साहब, आप क्यों नहीं खड़े हुए अभी चुनाव में? अरे नहीं नहीं, मैं नेता थोड़ी हूँ, नगर सेवक हूँ। और हर इंसान को अपना काम दिल लगाकर और पूरी सच्चाई से करना चाहिए, यही समाज के लिए अच्छा होता है। वो सब जैसे लोगों का क्या काम धाम तो कुछ करते ही नहीं है, बस जमींदारी करते, नेतागिरी करते, कोई भी सच्चाई से नहीं। काली चुप कर, जो भी मन में आता है बोल देता है तू। अरे अरे अरे, क्यों चुप करा रहे हो उसको? सही बात बोल रहा है वो। और गिरधारी, ये लो, बैंक से तुम्हारा लोन पास हो गया है। अब तुम भाऊ साहब से अपनी जमीन छुड़वा सकते हो। और याद रखो, किसी से डर कर जीना नहीं है। हाँ? अच्छा, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। 1968 डिस्ट्रिक्ट ठाणे, महाराष्ट्र। अंबुताई की जिंदगी का बस एक ही मकसद है, इन गांव वालों को इनके पैरों पर खड़ा करना, उनकी हर तरह से मदद करना और उन्हें सही और गलत की पहचान कराना। अंबुताई कौन थी, कहां से आई थी, ये ज्यादातर गांव वाले नहीं जानते थे। बस इतना जानते थे कि इस औरत के रहते गांव में कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। सख्या, अरे ओ सख्या, कोई है क्या घर में? अरे मेम साहब, आप आज सुबह सुबह? अरे गांव में पोलियो का कैंप लगा है ना, इसीलिए मैंने सोचा आजू बाजू वाले गांव वालों को भी बता दूं, इसीलिए सख्या को बुलाने आई थी। जंगल के सारे रास्ते उसे ही मालूम है ना? हाँ मैम साहब, मैं आपको लेके चलूंगा। पर कल चलेंगे तो चलेगा? कैंप तो अभी 4-5 दिन रहने वाला है ना? हाँ, कल भी चल सकता है। क्यों, आज तुम्हें कुछ काम है? हाँ मैम साहब, मेरे को भाऊ साहब के पास जाने का है, किस्त देने के वास्ते। किस्त देने के लिए? कितने सालों से भर रहे हो किस्त? 12 सालों से मैम साहब। 50 गज जमीन के लिए 12 सालों से किस्त भर रहे हो? अब क्या बताएं मेम साहब। ये तो गप्पार, इसकी बात मत कर। मैम साहब, कल चलेंगे ना? अभी मैं चलता हूँ। देखो प्यारी, तो जरा समझाना, बैंक में लोन के लिए अर्जी कर दी, बाकी सब लोगों ने भी की है, उन्हें लोन मिल गया है, इसे भी मिल जाएगा। तो एक ही बार सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। समझाती तो हूँ मेम साहब, लेकिन भाऊ साहब से डरता है। अभी किधर करवाते ये लोग हमसे? अभी तो सीख मिलने लगी है इनको उस समाज सेविका से। आप कहे तो उठवा दो साली को। काय को? कुलाड़ी पांव पर नहीं लगी तो पांव ले जाकर मारेगा कुलाड़ी पर। गांव भर में चर्चा हो कि भाऊ साहब ने मरवा दिया उस अंबुताई को। तुम लोगों को पालूंगा तो बन चुका मैं दोबारा से हमें। तो फिर आगे क्या सोचा भाऊ साहब आपने? यही सोचता है खुले दरवाजे से कोई रास्ता खुद ब खुद चल कर आए। भाऊ साहब, चाय इतनी जल्दी पूरी हो जाती है ये कभी सोचा भी नहीं था मैंने। अब आजा आजा सख्या। भाऊ साहब, वो मुंशी जी नहीं है क्या? क्यों?
इस बार का जमीन का किस्त देने का था। अरे तो दे देना, क्या जल्दी है तेरे को? माफी करना भाऊ साहब, ये बारी देरी हो गया किस्त देने में। अरे तो तेरे से किसी ने मांगा? कुछ बोला क्या है? तू बैठ ना। अरे नहीं, ऐसे क्या, उधर नहीं इधर मेरे पास। नहीं भाऊ साहब, इधर ठीक है। अच्छा मुंशी भाई, अपना सख्या आया है, इसका हिसाब किताब तो लाओ। शरबत पिएगा? नहीं भाऊ साहब, ऐसे ही ठीक है। कैसे ठीक है भाई, इतनी गर्मी है, मुंशी एक गिलास शरबत पिलाना। और बता, क्या हो रहा है गांव में? भाई चुनाव करीब है, क्या सोचते हैं गांव वाले? भाऊ साहब, वो अम्बुताई बोलती है जो सच्चा होएगा उसी का चुनाव करो। और क्या बोलती है अम्बुताई? बस जास्ती कुछ नहीं। हाँ, गांव में कैंप वगैरह लगता है तो सबको खबर करती है। पोलियो का कैंप लगा है ना अभी, कल मेरे को उनको अपने साथ लेके जाना है आजू बाजू के गांव में। तू लेकर जाएगा? हाँ, जंगल का रास्ता उनको सही से मालूम नहीं ना, इसलिए जास्ती करके मैं लेके जाता हूँ उनको अपने साथ। ये ले शरबत। ये हिसाब। हाँ ठीक है, तो जा। जी। सकिया, मैं सोचता है कि तेरे हिसाब का ये पन्ना फाड़ कर फेंक दूं। साहब, तू शरबत पी। शरबत पिएगा तो दिमाग ठंडा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा तो अच्छे से सोच सकेगा। बहुत देर लगा दी भाऊ साहब के उधर। क्या बोला वो? बोलेंगे क्या? मुन्ना खाना खाया? हाँ, सो भी गया। तो बहुत अच्छी लग रही है आज। क्या? मैं बोला तू बहुत अच्छी लग रही है आज। भाखरी खा, अच्छी लग रही है आज। उस दिन सकिया कुछ गुमसुम था, कुछ खोया खोया सा था, मानो वो कह कुछ रहा हो और उसके मन में कुछ और हो। क्या सोचता तू? कुछ नहीं। बोल ना, क्या सोचता तू? बोला ना, कुछ नहीं। जब से बाबू साहब के उधर से आया है, बहुत खोया खोया सा लगता है तू मेरे को। नहीं तो। सुन, मैं सोच रही थी अम्बुताई कुछ गलत तो नहीं बोली? तू लोन के लिए अर्जी क्यों नहीं भरता? हाँ, जैसे मैं अर्जी भरूंगा तो कोई नोटों की गड्डी लेकर आएगा इधर में। पर हम लोग हमेशा के लिए। कुछ नहीं होगा हमेशा के, बस भाव से दुश्मनी हो जाएगा। अरे भरा बाजार में चमड़ी उधेड़ देगा। क्या हो गया है तुझे? गाली भी देता है उसे और डरता भी है उससे? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोते। सकिया के मन में कुछ चल रहा था जिसे प्यारी देख तो रही थी पर समझ नहीं पा रही थी। उस रात वो मानो खुद को प्यारी में छुपा लेना चाहता था। वो रात मानो प्यारी के साथ उसकी आखिरी रात हो, और प्यारी जानती थी कि उसका सकिया आज उसके बहुत पास होते हुए भी उससे बहुत दूर था।
सख्या, अरे ओ सख्या। अरे आ गई मैम साहब। सख्या चलो। जाते हैं हम लोग। मुन्ना और अपना ख्याल रख लेना। हाँ हाँ। चलो। सुनो, शाम तक वापस आओगे ना? सकिया के दिमाग में कुछ चल रहा था, मानो शरबत की ठंडक अब तक छाई हुई थी उस पर। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर मानो कई सवाल उसके अपने मन में कुलबुला रहे थे। तुम्हारी घरवाली बोल रही थी कि तुम्हें फिर से बच्चा होने वाला है, दूसरी बार। हाँ। अच्छी बात है। तुम्हें बेटा तो है ही, अभी बेटी हो जाएगी तो तुम्हारा परिवार पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन बेटा हो या बेटी, आखिरी बार होना चाहिए, समझ गए ना? हाँ। अरे सुनो, तुम्हारी जमीन वो भाऊ के पास गिरवी रखी थी ना, उसको छुड़वा क्यों नहीं लेते तुम? हाँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं प्यारी को भी यही समझा रही थी। तुम लोन के लिए बैंक में अर्जी डाल दो, लोन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा लोन। अरे कैसे नहीं मिलेगा? मैं हूं ना। देखो, यही एक तरीका है तुम्हारा घर छुड़ाने का। कुछ नहीं कर पाएगा तू, सिर्फ गुलामी का रास्ता है और कोई रास्ता हो नहीं सकता। प्यारे, प्यारे, क्या हो सकता? क्या हो सकता? क्या हुआ? मेरे हो सकता? बोल, क्या हुआ? बोल सकता, बोल, क्या हुआ? क्या क्या तुमने क्या 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 पूछता हूँ, क्या हो रहा है? भाऊ साहब, इसने अम्बुताई का खून कर दिया, हमारे आंखों के सामने मार डाला इसने। ओ क्या? अरे तू ये क्या किया रे? ये लो, पुलिस भी आ गया। अब तो इसका फैसला अदालत को करने दो। अब कानून को अपने हाथ में नहीं लेने का। अब अम्बुताई भी तो यही समझाता तुमको। इंस्पेक्टर साहब, इसको लेके जाओ। जा रहे तू? क्या करती तू? मैं तो उधर ये बताने को आया था कि मैंने इसके कर्ज का पन्ना फाड़ दिया, पर इधर तो। पर तू चिंता ना कर, मैं है ना इधर, मैं देखता मैं क्या कर सकता। ए, चलो रे तुम, चलो। अपने दुख में प्यारी और बाकी गांव वालों ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि पुलिस अचानक वहां कैसे आ गई। अब तक तो किसी ने खबर भी नहीं की थी। सकिया को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, पर उसके जुर्म के पीछे छुपी वजह छुपी ही रह गई। पर तूने उसे क्यों मारा? वो तो बहुत अच्छी औरत थी, हमारा और पूरे गांव वाले का भला चाहती थी। सकिया, कुछ पूछती है ये? जवाब दे। बचा लीजिए भाई साहब, हमें मत निकालिए भाई साहब, बचा लीजिए भाई साहब, हमें मत निकालिए भाई साहब, छोटा बच्चा।
अब क्या बोले, तुम लोग भी बस कभी भी कुछ भी कर देते हो, जानवर हो जानवर। और सरकार हमसे बोलती है कि सुधारो इनको। चल, मैं तो बस अब यही बोल सकता है कि तेरी औरत और बच्चे का जिम्मेदारी मेरा है, समझा क्या? सखिया ने सर झुकाकर सजा सह ली। सच्चाई कहीं दबी रह गई और यह बेबस इंसान सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चे के सर पर छत रखने की खातिर जेल चला गया। यह इस देश के बहुत से छोटे छोटे गांव की सच्चाई है। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सखिया जैसे लोग किसी न किसी भाऊ का शिकार बनते हैं।